झारखंड की सियासत में राज्यसभा की खाली हुई 2 सीटों को लेकर जबरदस्त घमासान चल रहा है। पहला घमासान तो ये, क्या दोनों सीटों पर जेएमएम उतरेगी या गठबंधन का भी यहाँ पर कोई चेहरा देखने को मिलेगा। उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि जेएमएम जो एक सीट को लेकर बहुत मजबूत स्थिति में है, जो कि शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई, उस सीट पर परिवार किसको आगे करेगी। अंजनी सोरेन, हेमलता सोरेन, जयश्री सोरेन, कल्पना सोरेन और तो और कई और ऐसे पर्दे के पीछे से नाम सामने आ रहे हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कुछ नाम तो सार्वजनिक रूप से अपना दावा पेश किए हैं, लेकिन चौंकाने वाला नाम था सीता सोरेन की बड़ी बेटी जयश्री सोरेन का, क्योंकि सूत्रों के अनुसार ऐसी खबरें सामने आई कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट से हार चुकी सीता सोरेन ने बीजेपी से राज्यसभा की टिकट की मांग की है। अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन एक सीनियर नेता होने के नाते और इस वक्त किसी पद पर ना होने के नाते उनकी मांग अपनी जगह जायज हो सकती है, क्योंकि अभी देखा जाए तो कार्यकाल हेमंत सोरेन का काफी बचा है और सीता सोरेन बिना किसी पद के रहें वो उनको मंजूर नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इनकी बेटी जयश्री सोरेन सामने आई, जिन्होंने खुलकर परिवार से ये मांग करी है कि शिबू सोरेन जी यानी उनके दादा के निधन के बाद जो सीट खाली हुई है उस पर उनको आगे किया जाता है तो वह जनता की सेवा में तन मन धन से पूरी तरीके से लगी रहेंगी। इसके साथ साथ उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह भी बताया कि जब भी कोई क्षेत्र में कोई ऐसी घटना हो जाए जहां पर कोई व्यक्ति परेशान हो तो उन्हें फोन आते हैं और वह जाती हैं और वह समस्याओं का सुलझाती हैं। अपनी माता सीता सोरेन के साथ भी क्षेत्र में रहती हैं। अब सवाल ये उठ रहा था अभी तक कि सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन को अगर टिकट मिलेगा तो हो सकता है कि बीजेपी छोड़ सीता सोरेन जेएमएम में वापसी कर जाएं। लेकिन अब टर्निंग पॉइंट यही है कि जयश्री सोरेन परिवार से टिकट की मांग कर रही हैं। चाचा हेमंत सोरेन को लेकर खुलकर उतनी बातें नहीं रखी गई। दादी रूपी सोरेन को लेकर बातें रखी गई हैं कि अपनी दादी से बात रखी है, परिवार के वरिष्ठ जनों से बात रखी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर परिवार को ये लगेगा कि मुझे अभी और कुछ सीखना चाहिए, मेरी उम्र कम है, तो मैं सीखूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, लेकिन जनता की सेवा करती रहूंगी। लेकिन जब सब दावेदारी कर रहे थे पेश, तो मैंने भी टिकट की मांग कर दी। ये बयान आया है जयश्री सोरेन का। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि उस बयान के वक्त उन्होंने 2 तस्वीरें लगा रखी थी अपने उस रूम में। उसमें एक तो तस्वीर थी शिबू सोरेन जी की, जो जेएमएम के निर्माता और जेएमएम के कर्ता धर्ता कहे जाते थे, और दूसरी तस्वीर अपने पिता दुर्गा सोरेन जी की लगा रखी थी। अब उनकी माता जी सीता सोरेन भी राजनीति में है, 3 बार की विधायक रही, बीजेपी के साथ है, मजबूत चेहरे के तौर पर नजर आती हैं, लेकिन अपनी माता की तस्वीर नहीं लगा रखी। चौंकाने वाली बात थी कि तस्वीर लगानी चाहिए थी, माता भी तो जनता की सेवा करती हैं, बड़ा चेहरा है, तो वो नजर नहीं आया। तो क्या बेटी अपनी माँ से अलग होकर राजनीति में आना चाहती हैं या फिर सपोर्ट पीछे से मिल रहा है, समझना जरूरी है इस पूरे घटनाक्रम को। फिलहाल राज्यसभा के चुनाव को लेकर जो गहमा-गहमी है उसका अंत तभी हो पाएगा जब सभी ऐलान हो जाएंगे। क्या लगता है, हेमंत सोरेन जयश्री सोरेन अपनी भतीजी को टिकट दे देंगे? क्या परिवार इस पर सहमति जता देगा, या अंजनी सोरेन को आगे किया जाएगा, या फिर हेमलता सोरेन या कल्पना को आगे किया जाएगा, या फिर दूसरी तरफ बीजेपी इस मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए क्या सीता सोरेन को आगे कर देगी? क्योंकि सीता सोरेन का जेएमएम से पुराना नाता रहा और कई विधायकों से आज भी संपर्क होगा, तो क्रॉस वोटिंग के लिए सीता सोरेन बेहतर चेहरा हो सकती हैं। क्या लगता है, किसको आगे करेंगे, कौन से दल? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।